दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को क्यों सुनाया और किसी को क्यों नहीं सुनाया? इनके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात कि क्यों नहीं सुनाया और किसी को गीता का उपदेश सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यात्मा, अपने पराये सभी का भला चाहने वाला मनुष्य उत्तम होता है। वही एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करने का अधिकारी होता है। ध्यान करने के लिए आसन, शरीर और स्थान की शुद्ध होना बहुत जरूरी है, परंतु मन की निर्मलता तो बहुत आवश्यक है। अतः मन को वश में करके रीढ़ को सीधा रखकर दोनों भावों के बीच में या नाक की ओर दृष्टि एकाग्र करके बैठना चाहिए। योग को वही सिद्ध कर सकता है जो न तो अधिक अन्न खाने वाला होता है और न ज़्यादा भूखा रहने वाला होता है, न बहुत अधिक सोने वाला होता है और न ही हर समय जागने पर विवश हो जाता है। दोस्तों, योग करने में सामान्य आहार विहार वाला व्यक्ति ही सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है वह सरलता से मुझे पा लेता है। जो सदा मेरा चिंतन और भजन करता है उस पर मैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। तो अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण यह योग करना अति कठिन हो गया है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली है और हठी भी है। इसे वश में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसे वश में नहीं कर सकते हैं वो योग में भी कभी सफल नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग के रास्ते पर चल रहा है और कहीं जाकर वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? अर्थात वह साधक क्या लोक परलोक से पतित होकर नष्ट हो जाता है? कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो परमात्मा के परमार्थ पथ पर चलने वाला होता है उसको हानि कभी नहीं होती। ऐसा ईश्वरीय नियम होता है। ऐसे धर्म पथ से भटक जाने पर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु वह उत्तम लोकों तथा सदाचारी परिवारों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार उनका अर्जित ज्ञान नष्ट नहीं होता तथा अगले जन्म में अपनी सतपथ यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व जन्म से संसार उसे सहज ही स्वभावता मिल जाते हैं। वे अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाव यह है कि योग पथ का राही भ्रष्ट होकर भी पुनः अवसर पा जाता है तथा देर सबेर मुक्ति पा ही लेता है यदि कुसंगति में पड़कर वह अपने संस्कारों का विपरीत आचरण करने लगता है तो पाप का भागी होता है। दोस्तों, पाप किसी को नहीं पहचानता है। पाप मनुष्य को जड़ मूल से नाश कर देता है। निष्काम कर्म और समता का भाव बना रहे तो योगी का स्थान उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख मिलता है और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु के इच्छा के अनुसार ही मिलता है। दोस्तों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन होता है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं
और मेरे लिए नहीं। इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हो वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहो उतने दिन नहीं रख सकते, लेकिन आत्मा वो परिवर्तनशील और शाश्वत होती है। इस निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं, और इसके विपरीत देखने पर वह उसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियें, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दोस्तों, दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानने लगता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्यों सुनाया अर्जुन को गीता का उपदेश और किसी को क्यों नहीं सुनाया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम निकलते हैं। श्री कृष्ण कहने के तो दो नाम है, लेकिन दोनों एक ही प्राण है, एक ही शरीर है। अर्जुन साधारण जीव नहीं है। आपको लगता है कि अर्जुन साधारण जीव है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप कृष्ण भगवान का कितना चिंतन करते हो, लेकिन श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सोते जागते, उड़ते बैठते, यानी कि हर समय उनका ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे लगा कि इस समय गीता का उपदेश देना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और साधारण मनुष्य को गीता का उपदेश इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वह उसके योग्य नहीं है। हम लोग भगवान का कितना ध्यान करते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का एनी टाइम याद करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया, और उनकी वजह से आज हम गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गीता पढ़ पढ़ के कोई भी व्यक्ति उतना पालन नहीं करता है। हाँ, 90% में ज़रूर 5% ज़रूर करता होगा। यदि नहीं करता तो यह धरती बच के नहीं रहता। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप भी गीता पढ़िए, गीता का बात को समझिए। यदि आप दुखी रहते हो तो आपको गीता पढ़ना, गीता का बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें परम शांति का अनुभव होता है। हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को लोभ लालच से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ भी जाता है तो उसे शांत करने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी हम अपना क्रोध को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण।